डीएनए में पूरी दुनिया में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर और हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का विश्लेषण करने वाले हैं। अब तक आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब भी किसी बड़े संगठन की बैठक होती है तो उसमें पूरी दुनिया की नजर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के सर्वोच्च नेताओं पर होती है और यहां इन देशों का ही एजेंडा चलता है। चीन और रूस के राष्ट्रपति से जुड़ी खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का हिस्सा होती है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिखने वाली ये तस्वीरें बदल गई हैं। खबरों को देखने और समझने का नजरिया बदल गया है। अब दुनिया के हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदुस्तान और प्रधानमंत्री मोदी पर ही पूरी दुनिया की नजर होती है। पीएम मोदी से बातचीत करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आतुर रहते हैं। भारत जो एजेंडा और लक्ष्य दुनिया के लिए तय करता है, उस पर पूरी दुनिया मुहर लगाती है। उस पर दुनिया के देश एकमत होते हैं, विकसित हो या विकासशील। ये दोनों तरह के देश आज सभी भारत को एक उम्मीद की नजर से देखते हैं और ऐसा ही कुछ G20 की बैठक में हुआ। आज आपको हम कई ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे और बयान सुनवाएंगे जिससे आप समझेंगे कि कैसे धीरे धीरे दुनिया के मंच पर हिंदुस्तान केंद्र में आ चुका है और हिंदुस्तान को यह रुतबा प्रधानमंत्री मोदी की वजह से मिला है। लेकिन इससे पहले आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं। यह तस्वीर आपको आज देखनी चाहिए। यह प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के मुलाकात की तस्वीर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बाली में G20 की दिन भर की बैठक के बाद आज डिनर का आयोजन किया गया था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग एक दूसरे के आमने सामने आए। फिर दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, थोड़ी देर बातचीत की। हालांकि यह पूरी मुलाकात अनौपचारिक थी और भारत और चीन के बीच अभी तक में आज से G20 बैठक की शुरुआत हुई। पहले सेशन में G20 नेताओं के बीच फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद मोदी से मिलने पहुंचे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन को नहीं देख पाए थे, वो दूसरी तरफ जा रहे थे। इसी दौरान बाइडेन ने उन्हें पुकारा और फिर दोनों हंसते हुए गले लगे। इस अनौपचारिक मुलाकात और बॉडी लैंग्वेज को आप ध्यान से देखिए, इसे जरूर ध्यान से देखना चाहिए। तो देखिए, जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं जबकि प्रधानमंत्री की नजर दूसरी तरफ थी, लेकिन उसी बीच जो बाइडेन खुद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचते हैं और उसके बाद जो आव भाव है, जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज है, उसमें साफ दिखता है कि भारत की अहमियत क्या है और अमेरिका अब किस तरह से भारत के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ता भी चाहता है और प्रधानमंत्री के कद का कितना सम्मान करता है। सामान्य तौर पर ऐसे किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर मुलाकात पहले से तय होती है। एक एक मिनट की तैयारी की जाती है, कब किससे मिलना है, किन मुद्दों पर चर्चा करनी है, बैठक में कौन कौन शामिल होगा, सब कुछ पहले से तय होता है और इसमें सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। लेकिन अभी जो वीडियो में आपको लगातार दिखा रहे हैं वो किसी प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं था, बल्कि बाइडेन और मोदी की मुलाकात एक दोस्त की तरह हुई। और ऐसी पहली बार की कहानी नहीं है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही बेहद इनफॉर्मल तरीके से मिल चुके हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि बाइडेन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप थे और उस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से केमिस्ट्री पूरी दुनिया में चर्चा का विषय होती थी। आज G20 की बैठक से पहले सेशन में बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ बैठे थे। दुनिया के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता कितनी ज्यादा है, इसके लिए अब आपको एक और वीडियो देखना चाहिए। ये वीडियो, बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी खड़े थे, बगल में बाइडेन बात कर रहे हैं। उसी दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो वहीं से गुजरते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को देखते हैं, उनकी पीठ पर थपकी मारते हैं और फिर दोनों नेता गर्मजोशी से मिलते हैं। तो देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री मोदी को देखते हैं और वो खुद अभिवादन करने के लिए प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाते हैं। यानी G20 के मंच पर ब्रिटेन के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी दुनिया भर की मीडिया की नजर में थी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली मुलाकात थी। आप तस्वीरों से देख सकते हैं कि यह मुलाकात कितनी खास रही।
दोनों प्रधानमंत्री के तौर पर आज पहली बार मिले। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि यह मुलाकात पहली बार थी। अब आपको प्रधानमंत्री मोदी की G20 की आज की बैठक से जुड़ी एक हम रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। बाइडेन और मोदी जी के बीच एक अच्छा खासा दोस्ती है, एक बाहमी है, तो वो आप देख भी सकते हैं खुद आंखों से। लेकिन ये जो दोस्ती है इसकी जो बुनियाद है वो ये है कि हम दोनों देश लोकतांत्रिक देश हैं और इसके बुनियाद से ही हमारी फिर दोस्ती आगे बढ़ती है। हमारे पीपल टू पीपल टाइज भी, यानी कि जो आम लोग हैं बहुत सारे अमेरिका में मौजूद हैं, अमेरिकी बिजनेसेस भी इंडिया में मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप इन सब जो पूरी तस्वीर है उनको आप फासले से देखें तो बहुत ही करीब से हम काम करते हैं इंडिया के साथ। आपने देखा कि G20 के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी सबसे चहेते अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आज कैसे पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को सुनती और उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने फूड और एनर्जी सिक्योरिटी पर हो रहे बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के बगल में राष्ट्रपति जो बाइडेन बैठे थे और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र और रूस की गलतियों पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना और इसके बाद यूक्रेन संकट से पूरी दुनिया में तबाही आई है और संयुक्त राष्ट्र भी इन मुद्दों पर कुछ नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की बात भी कही और प्रधानमंत्री मोदी की करिश्माई नेतृत्व का ही कमाल है कि आज रूस हो या अमेरिका, दोनों देश भारत की दोस्ती चाहता है। भारत अगर युद्ध के मोर्चे पर रूस की आलोचना करता है तो उसके बावजूद भारत को रूस सस्ते में कच्चा तेल बेचता है, तो यह भारत की बढ़ती ताकत का सबूत है। अमेरिका के विरोध के बावजूद रूस के साथ भारत हथियारों के लिए करार करता है, फिर भी अमेरिका भारत के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करना चाहता है, तो यह दुनिया में बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका को दिखाता है। और आज G20 में भारत के प्रभाव का असर देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते रहे कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और रूस यूक्रेन युद्ध को तुरंत रोका जाना चाहिए। इस वर्ष जून में जर्मनी में G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध को रोकने की अपील की थी और आज G20 की बैठक में इसका असर भी देखने को मिला। पश्चिमी देश युद्ध को भड़का रहे हैं और रूस युद्ध रोकने को तैयार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस युद्ध को रोकने की रूस से भी अपील कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मंच पर आज पीएम की अपील का असर भी देखने को मिला।
आज G20 में युद्ध रोकने के लिए ड्राफ्ट पर सहमति बनी। इस ड्राफ्ट में युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने की बात कही गई और ड्राफ्ट में कहा गया कि मौजूदा समय युद्ध का नहीं है। ड्राफ्ट में परमाणु हथियार की धमकी की भी आलोचना की गई और युद्ध के दौरान रूस कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। ड्राफ्ट में लिखा गया कि युद्ध की वजह से दुनिया भर में विकास पर इसका असर पड़ रहा है। महंगाई बढ़ रही है, सप्लाई चेन टूट चुका है, एनर्जी की कीमत बढ़ रही है और अनाज की कमी भी हो गई है। ऐसे में युद्ध को रोकना बेहद जरूरी है और G20 के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी की लगातार पहल के बाद ऐसा ड्राफ्ट बनाना हिंदुस्तान के बढ़ते रुतबे को ही दिखाता है। अब आपको इस ड्राफ्ट पर इंडोनेशिया में भारत के राजदूत मनोज कुमार भारती का इंटरव्यू भी सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं खुद वहां मौजूद था एससीओ समिट में, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उन्होंने द्विपक्षीय बैठक की और उन्होंने उनसे कहा कि ये दौर युद्ध का नहीं है, शांति का है। और वही लाइन इस ड्राफ्ट में, G20 के ड्राफ्ट में, यहाँ बाली में। इसका सीधा मतलब है कि पूरी दुनिया इस बात को मानने लगी है और ये हमारे विजडम के एक्सेप्टेंस का एक प्रतीक माना जा सकता है। सर, एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि हम इस बात को समझना चाहते हैं कि आज जो रेजोल्यूशन या ड्राफ्ट जो तैयार हो रहा है वो कल अंतिम दिन जारी होता है या क्या फॉर्मेलिटीज होती है, किस तरह? ये अंतिम दिन लास्ट सेशन के बाद एक सेशन होता है, इसमें आउटकम को डिक्लेयर किया जाता है, तो उस समय ही ये होता है। तो उम्मीद करें दुनिया के ये यूक्रेन क्राइसिस का रास्ता निकल जाएगा जिस तरह से इम्पैक्ट। इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो तो कल देखते हैं। बाली में दिन भर G20 की बैठक के बाद डिनर में आज दुनिया भर के सर्वोच्च नेताओं का अलग अंदाज भी दिखा। अधिकांश नेता वहां की परंपरागत ड्रेस में नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को आप देख रहे हैं। ये डिनर के वक्त की तस्वीरें हैं और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी, सुनक और जस्टिन ट्रूडो, ये सब वहां के परिधान में थे। तीनों नेता इंडोनेशिया के परंपरागत परिधान में थे और बाली में जहां एक और कूटनीतिक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का रुतबा देखने को मिला, तो ये देखिए अलग उनका अंदाज, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि प्रधानमंत्री जिस जगह होते हैं उस रंग में रंगे मिलते हैं। और इस बार भी आप ये देख लीजिए कि रंगारंग कार्यक्रम में रंगारंग परिधान में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश वहां जितने भी बड़े नेता पहुंचे थे इस डिनर में, वो सब इंडोनेशिया की जो पारंपरिक परिधान है उसी में पहुंचे थे। और ये तीन तस्वीरें उसी को हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को आपने देखा कि किस तरह से इंडोनेशिया के लिबास में पहुंचे, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय मूल के लोगों के बीच जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो फिर से मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार वहां पे प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो गए। पीएम जब हिंदुस्तानी लोगों को संबोधित करने पहुंचे थे तो कुछ लोग उनके स्वागत के लिए ड्रम बजा रहे थे। ये देख प्रधानमंत्री भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी इंडोनेशिया के इस विशेष ड्रम को बजाया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम लोग अक्सर बातचीत में कहते हैं इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, यानी कि दुनिया छोटी है। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को देखें तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने नए भारत की सफलता की कहानी बताई। आज दुनिया में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं ना, 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत का होता है। आज भारत
दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत कितनी ही दवाइयों की सप्लाई में, अनेकों वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल हो या तेजस फाइटर प्लेन, इनका आकर्षण विश्व में लगातार बढ़ रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा पीएम मोदी हमारा हमारा, हम बुलबुले हैं उनके, ये गुलिस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। आज हमारी जो इज्जत है यहाँ पर इतनी बढ़ गई है, हम जैसे ही कहते हैं कि हम इंडियन है, हमको हमारे फेस को देखते इंडियन है। आपके प्रधानमंत्री मोदी जी, अरे बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया के लिए। बहुत बदलाव हुआ है। आई थिंक 2014 और के बाद से बहुत ज्यादा चेंज आया है। इंडियन कम्युनिटी को जो रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, उनकी वॉइस सुनी जाती है और आज गर्व से लगता है कि हाँ, हम बाहर जाते हैं तो लगता है भारतीय है, प्राइड से ऊपर जाते हैं। मोदी जी तो ऐसे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री आया है जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ा है तो वो है श्री नरेंद्र मोदी भाई जी। अब एक बहुत प्राउड फीलिंग आती है इंडियन होके, क्योंकि हम छोटी उम्र में मैं इधर ही पली बड़ी हूँ, बट मेरे को स्टिल बहुत प्राउड फीलिंग आती है कि मैं इंडियन हूँ और श्री नरेंद्र मोदी मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं। आप भी आई हैं पीएम को सुनने के लिए? मैं साल में एक बार इंडिया जाती हूँ और साल में एक बार जब जाती हूँ, हर साल मुझे इतना फर्क दिखता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स में, बिल्डिंग्स में। भारत में जो जनता बाहर रह रही है, भारत की जनता, वो बहुत प्यार करती है मोदी जी को। मोदी जी भारत के नहीं बल्कि पूरे विश्व के नेता हैं। 13 साल पहले हम काफ़ी ट्रैवल करते थे जब फील्ड में, तो लोग जो पहली बात जो बोलते थे वो ये बोलते थे, बाहर जाते सिर्फ शाहरुख खान का नाम लेते थे। गांव में एक बच्चा भी हर एक आदमी सिर्फ शाहरुख खान को जानता था इंडिया में। आज कोई भी आदमी जो मिलता है पहला नाम मोदी जी का लेता है। उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी। सोए हुए थे अब तक हिंदुस्तानी, उनको जाग उठाने की कहानी है मोदी। हर हर मोदी। भारत के प्रति आपकी ये श्रद्धा के लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की तरह है। जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही है, अगले वर्ष दुनिया में ग्रोथ का इंजन धीमा होने की आशंका है, ऐसे में भारत एक ध्रुव तारा की तरह है, क्योंकि आज भारत में सबसे तेज आर्थिक ग्रोथ होने की संभावना है। आज भारत आतंकवाद, युद्ध जैसे मानवता के दुश्मनों के खिलाफ मजबूती से खड़ा है और इसका विरोध कर रहा है। इसलिए पूरी दुनिया अब भारत के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, उस पर भरोसा जता रही है।